दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं कर देती? या फिर ये कि हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर न्यूक्लियर अटैक करने की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये तो जानते होंगे कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाता? अगर नहीं भी जानते तो जुड़े रहे मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इन सवालों के जवाबों के साथ साथ और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ आ गया हूं मैं आपको करने एक बार फिर फैक्टिफाई। तो बांध ले अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना किसी भी और देरी के शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल और ऑसम सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारे जैसे दुनिया के कई देशों में एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। पौष्टिक खाना, साफ पानी और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं भी इन बेचारों के लिए लग्जरी हैं। ऐसे में एक सवाल जो सभी के मन में उठता है वो ये है कि सरकारें अनलिमिटेड पैसा छाप के अपनी गरीब जनता में क्यों नहीं बांट देती? इससे देश की गरीबी भी मिट जाएगी और ना ही कोई बेरोजगारी रहेगी। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल कभी ना कभी आया हो तो दोस्तों बता दूं कि इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूले को समझना होगा। ये फॉर्मूला सिंपल है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स और सर्विसेज की कीमत ही उस देश की प्रेजेंट करेंसी वर्थ के बराबर होती है। यानी कि किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर मानी जाती है। मान लीजिए कि सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए अगर आप जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी, तो अब वही दुकानदार आपको वो टूथपेस्ट 50 रुपए में क्यों देगा? जहां पहले वो उस पर 5 रुपए बचाता था, तो अब उस टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर उसका क्या फायदा? क्योंकि दुकानदार के पास तो अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसीलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी आएगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। दोस्तों, कुछ सालों पहले ऐसी ही गलती जिम्बाब्वे ने भी की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया। यानी कि करेंसी की कीमत तो कम हो गई लेकिन वहां सामान की कीमत बढ़ती गई। इससे वहां के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीजें खरीदने के लिए भी बैग भर भर कर नोट लेकर जाना पड़ता था। और दोस्तों, करेंसी के इसी डीवैल्यूएशन के खतरे के चलते देश अनलिमिटेड पैसा नहीं छापते। कुछ समझे? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, रेलवेज हमारे देश की लाइफलाइन है, हमेशा से ही रही है। आप भी जानते होंगे दोस्तों कि चलती ट्रेन में अचानक ट्रैक पर कुछ आ जाए तो ड्राइवर चाहकर भी ट्रेन को नहीं रोक पाता। लेकिन जानते हैं क्यों? दरअसल ट्रेन में वही एयर ब्रेक होती है जो सड़क पर चलने वाले ट्रक या फिर एक बस में होती है। एक पाइप में हवा का प्रेशर नायलॉन के ब्रेक शूज को आगे पीछे करता है। यही ब्रेक शू के पहिए पर रगड़ खाने की वजह से पहिया रुकता है। चलती गाड़ी में सवार लोको पायलट और गाड़ी वो दो लोग होते हैं जो गाड़ी की ब्रेक कब लगानी है ये फैसला करते हैं। असल बात यह है दोस्तों कि किसी ट्रेन को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाना तो आसान है, पेचीदा काम तो है ब्रेक लगाना, और इस तरह से लगाना कि गाड़ी सही जगह रुके सही वक्त पर। जब ड्राइवर एक ट्रेन में ब्रेक लीवर को घुमाता है तब ब्रेक पाइप में हवा का दबाव कम होने लगता है और ब्रेक शू पहिए से रगड़ खाने लगते हैं। एक पीली लाइट वाला सिग्नल मिलने के बाद लोको पायलट और जोर से ब्रेक लगाता है। इसके बाद अगर सिग्नल लाल हुआ तो लोको पायलट हर हाल में सिग्नल से पहले ये गाड़ी खड़ी कर देगा। इसी ब्रेक लीवर को एक तय सीमा से ज्यादा खींचने पर दोस्तों इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं। जब कोई यात्री चेन खींचता है तब भी कमोवेश यही इमरजेंसी ब्रेक लगती है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर गाड़ी के हर पहिए पर लगा ब्रेक शू पूरी ताकत के साथ ट्रैक के साथ रगड़ खाने लगता है। लेकिन इसके बावजूद ट्रेन 800 से 900 मीटर तक जाने के बाद ही पूरी तरह से रुक पाती है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोको पायलट अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगाना भी चाहे तो भी उसे बड़ी दूर से नजर आ जाना चाहिए कि कोई पटरी पर है। लेकिन आमतौर पर रेल हादसों में लोग, जानवर या गाड़ियां अचानक ट्रेन के सामने आते हैं। ऐसे में लोको पायलट के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का टाइम नहीं होता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेसएक्स के सीईओ और टेक एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर एक न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर चुके हैं और उनका इस अटैक के पीछे का मकसद मार्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि उसे इंसानों के रहने लायक बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अटपटा बेशक लगता हो, लेकिन स्पेसएक्स का मानना है कि मंगल ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा है और ये इंसानों के रहने लायक नहीं है। इसीलिए उनका आइडिया है कि इस लाल ग्रह को कई थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया जाए तो इसका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा और लाइफ को सपोर्ट करने लायक भी। फिलहाल दोस्तों, ये सिर्फ एलॉन मस्क और उनकी कंपनी स्पेसएक्स की एक थ्योरी है जिसे वैज्ञानिक इतना सीरियसली नहीं ले रहे। उनका मानना है कि ये बम मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो करेंगे लेकिन उतनी नहीं कि इसे अर्थ बना दे। खैर, अभी पृथ्वी से बाहर लाइफ बनाने में हमें हजारों नहीं तो कम से कम कई 100 साल लगेंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई बीहड़, सुदूर और ठंडे बसे हुए इलाके हैं जहां साल के अधिकतर टाइम
टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर नहीं आता। इन लोगों की जिंदगी दोस्तों हम लोगों से बहुत अलग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ठंडे इलाके में रहने वाले लोग भी अपना खाना रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, उसे ठंडा रखने के लिए नहीं, बल्कि वो जमकर बर्फ ना हो जाए इसलिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा के कई शहर हैं जिनका सर्दियों में तापमान -15, -20 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है। ऐसे शहरों में लोग सेंट्रल हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरे घर का तापमान एक कंफर्टेबल लेवल पे मेंटेन हो पाता है। ऐसे में ये लोग भी हमारी ही तरह खाने को रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो खराब हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति इंडियन वर्जन है अमेरिकन शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का। लेकिन क्या आप इस अमेरिकन वर्जन के पहले विनर की कमाल की कहानी जानते हैं? मिलियन से। ये है जॉन कारपेंटर, पेशे से IRS एजेंट। जॉन ने जब एक रात दोस्तों के साथ बैठे बैठे ये डिसाइड किया कि वो इस क्विज शो में जाएंगे, वो शायद नहीं जानते थे कि वो इतिहास बनाने वाले हैं। वो शो पर पहुंचे और 15 में से 14 सवालों के सही जवाब तो उन्होंने बिना किसी लाइफलाइन को इस्तेमाल करके दे दिए। लेकिन फिर 15वें सवाल पर वो अटक गए। उन्होंने फोनो फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और अपने फादर को फोन लगाया। लेकिन दोस्तों फोन पर मदद लेने के बजाय जॉन अपने पिता को खुशखबरी देते हैं कि वो $1 मिलियन जीत चुके हैं। Hi, Dad. Hi. I don't really need your help, but I just wanted to let you know that I'm going to win the $1 million. उन्हें 15वें सवाल का जवाब भी पता था और उन्होंने ये फोन सिर्फ अपने फादर को ये खुशखबरी देने के लिए ही किया था। है ना अद्भुत? दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर बहुत इमरजेंसी हो तो नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर को ब्लड प्लाज्मा के विकल्प के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कोकोनट वाटर के इंजेक्शन ले लें। दरअसल किसी भी कोकोनट का जब तक शेल क्रैक ना हो उसके अंदर का पानी स्टेराइल रहता है, माने कि बैक्टीरिया फ्री, और इसी के चलते उसे बॉडी फ्लूइड्स की कमी में हम ह्यूमंस में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि प्लाज्मा हाई सोडियम और लो इन पोटेशियम होता है, जबकि कोकोनट वाटर लो सोडियम और हाई पोटेशियम फ्लूइड है। इसीलिए ये दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन कई मेडिकल स्टडीज में इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, और वो भी सक्सेसफुली। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने कई रेयर प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप एक ऐसे फूल के बारे में जानते हैं जो 10 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए? जी हाँ, सुनकर अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये फूल सच में एग्जिस्ट करता है, और इसका नाम है अमोर्फोफैलस टाइटेनियम, जो दुनिया के सबसे बड़े फूलों में से एक भी है। ये 5 से 6 मीटर तक लंबा और औसतन 50 किलोग्राम वजन का होता है। इसका पौधा कम से कम 10 साल का हो जाए फिर ही ये ब्लूम करता है, और एक बार फूल खिलने के 7 से 10 साल बाद ही इस पर फूल आता है। लेकिन दोस्तों ये फूल दिखने में जितना शानदार है, इसकी सुगंध उतनी ही बेकार। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फूल से सड़ी हुई लाश की बदबू आती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपके फोन में ऐसे कई फीचर्स हैं जिनका आपको शायद पता भी ना हो। एक ऐसा ही यूजफुल लेकिन हिडन फीचर आज मैं आपको इस फैक्ट में बताऊंगा। दोस्तों किसी को भी जब फोन मिलाना होता है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने फोन पर डायलर ढूंढते हैं, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं और फिर जिसे भी फोन लगाना होता है उसका नाम टाइप करते हैं और डायल करते हैं। लेकिन इस दौरान दोस्तों आपके 7 से 8 सेकंड लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्टकट। मान लीजिए आपने अपने दोस्त राहुल को फोन करना है, तो आप सीधे डायलर में जाकर 724 टाइप करेंगे तो राहुल का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको बस डायलर के कीपैड्स को अपने पुराने नोकिया फोन के कैरेक्टर कीपैड की तरह समझना है। इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जो भी नाम वहां बनेगा वो आपकी स्क्रीन पर सीधे आ जाएगा। उम्मीद है ये कुछ मदद करेगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों दुनिया में जोखिम और रोमांच के कई दीवाने हैं जो अपनी शारीरिक लिमिट्स को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। इन्हीं जिंदा दिलों की बदौलत दुनिया में कई एडवेंचर स्पोर्ट्स अस्तित्व में आए हैं। एक ऐसे ही अनोखे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको इस फैक्ट में बताऊंगा। दोस्तों इस एडवेंचर स्पोर्ट का नाम है एक्सट्रीम आयरनी, और इसमें होता क्या है कि लोग अपने आयरन बोर्ड्स को बीहड़ और दुर्गम जगहों पर ले जाकर उस पर प्रेस करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जंगल से लेकर स्कीइंग में और ऊंचे स्टैच्यू से लेकर अंडर वाटर। इस स्पोर्ट्स की जगह कोई भी हो सकती है, शर्त बस ये है कि उस जगह पर पहुंचना मुश्किल होना चाहिए, नहीं तो एक्सट्रीम वाली इसमें बात ही क्या रह जाएगी। खैर दोस्तों अब वक्त हो चला है आज के हमारे इस एपिसोड के योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है अर्जीना परवीन ने, जो लिखती है कि ऑस्ट्रिच जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी है वो घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऑस्ट्रिच अपने भारी भरकम वजन के चलते उड़ तो नहीं सकता, लेकिन यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्प्रिंट जरूर लगा सकता है।
जो इसे जमीन पर चलने वाले सबसे तेज जानवरों में शुमार करता है और दुश्मन जीवों से बचने के लिए ये अपने लंबे मजबूत पैरों का भी बखूबी इस्तेमाल करता है। और शायद आप जानते ना हो कि एक ऑस्ट्रिच की किक इतनी पावरफुल होती है कि अगर वो एक इंसान को पड़ जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना।